गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारे पास है क्रिएटिंग योर ओन प्रॉपर्टीज इन VB.NET क्लासेस, यानी आज हम देखेंगे। हमने आपको बताया था कि जो क्लासेस होता है वो कलेक्शन ऑफ मेथड्स, वेरिएबल्स, डेटा मेंबर्स जिनको अपन बोलते हैं, और कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो आज अपन देखेंगे कि यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ कैसे बनाते हैं, प्रॉपर्टी को कैसे हम यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ना, डॉट फॉन्ट, डॉट नेम, डॉट ये, तो आप अपनी क्लास के अंदर भी अपनी यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड जो प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं उसके लिए हमारे पास देखिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम, फिर एज उसका रिटर्न टाइप। फिर प्रॉपर्टी के अंदर ऑटोमेटिक दो आपको इसके अंदर जो वेरिएबल्स मिलेंगे प्रोवाइड करता है, एक सेट प्रोवाइड करता है और एक गेट प्रोवाइड करता है। सेट और गेट का मतलब क्या होता है, एक हमारा वैल्यू को सेट करने के लिए होता है और एक हमारा वैल्यू को गेट करने के लिए। दो तरीके यूज़ करते हैं अपन, एक सेट यूज़ करते हैं और एक गेट यूज़ करते हैं। अब देखिए इनको हम बनाते कैसे, प्रोग्राम में इनको हम कॉल कैसे करते हैं, वो अब हम आपको क्लास के थ्रू बताते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी लेते हैं और प्रॉपर्टी के अंदर इनको अपन डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं अपन, एक क्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम जैसे दे दिया अपना क्लास का नाम दे दिया हमने यहाँ से सैंपल। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर आप लोग इसको बना सीखे तो क्लास का नाम अपने पास क्या है, सैंपल। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया डिम काउंट। वेरिएबल का नाम क्या लिया हमने यहाँ से, डिम काउंट एज इंटीजर फिर हमने एक प्रॉपर्टी बनाई, प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी कीवर्ड मिलेगा, फिर प्रॉपर्टी का नाम। तो प्रॉपर्टी के नाम जैसे हमने दे दिया, मान लो यहाँ पे काउंटर। प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया, काउंटर एज इंटीजर। हमने इसका क्या नाम दिया, काउंटर एज इंटीजर। तो अब इसमें जैसे ही हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे, दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक सेट गेट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने गेट लगा के एंटर किया तो हमारे पास दो, एक सेट है, एक हमारे पास गेट है। क्लियर? तो अगर आप सेट और गेट यूज़ करना चाहते हैं, जैसे अब हम इसमें क्या लगाना चाहते हैं, गेट। तो गेट में आप कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं, जैसे क्या वैल्यू चाहते हैं, तो हमने जैसे यहाँ पे दे दिया रिटर्न कीवर्ड लगा दिया। क्या लगा दिया, रिटर्न काउंट। क्या करें, रिटर्न काउंट। क्लियर? और यहाँ पे हमने क्या किया, काउंट इक्वल टू, जो हमने वेरिएबल लिया काउंट इक्वल टू वैल्यू को हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। वैल्यू क्या कर दिया, हमने असाइन कर दिया। तो हमने यहाँ पे दे दिया काउंट इक्वल टू वैल्यू। क्या दे दिया, काउंट इक्वल टू वैल्यू। ये देख हमारी सिंपल प्रॉपर्टी बन गई। प्रॉपर्टी का नाम क्या बन गया, काउंट। अब हम इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। तो जैसे हमने यहाँ पे किया, इसको पब्लिक बना देते। कैसा बना देते हैं, पब्लिक। ठीक है, तो अब हम मेन फंक्शंस के अंदर आते हैं। मेन फंक्शंस के अंदर जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो डिम एस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बहुत समझने की जरूरत है। एज न्यू क्लास का नाम क्या है हमारे पास, सैंपल। अब हमने जैसे ही यहाँ पे यूज किया एस डॉट प्रॉपर्टी काउंट, ये हमने एस डॉट काउंटर कर दिया, एस डॉट काउंटर। चाहे इसको हम डिम ही रहने देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिम। क्लियर? अगर हमने एस डॉट काउंट किया काउंटर, अब इसमें हमने असाइन कर दिया 100। तो यानी इसकी कौन सा मेथड कॉल हुआ, सेट मेथड कॉल हुआ। कौन सा मेथड, सेट मेथड। अब हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कराया, कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या प्रिंट कराया, कंसोल डॉट राइट लाइन। राइट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने दे दिया काउंट वैल्यू इज कॉमा। यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर हम वैल्यू को पास करते हैं, कॉमा। उसके बाद हमने एस डॉट क्या यूज़ किया, काउंटर, एस डॉट काउंट। तो अब यह कौन सा मेथड कॉल करे, गेट। गेट क्या करे, रिटर्न करेगा वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ये हमारा क्या कॉल हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे हो रहा है सेट। कमेंट दे सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सेट कर रहे हैं वैल्यू, और यहाँ पे हम वैल्यू को क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, गेट। क्लियर? उसके बाद हमने कंसोल डॉट क्या कर दिया, रीड की, कंसोल डॉट रीड की। ये इस टाइप से हम यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टी को बनाते हैं। अब इसको देखिए कंपाइल करेंगे, देखिए दोनों चीजें हमको यहाँ पे मिलेंगी।
देखिए कंपाइल किया प्रोग्राम को, ये देखिए आ गया। ये हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? नॉर्मल प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास जब नॉर्मल प्रॉपर्टी बनाते हैं, जब सिंपल प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास गेट और सेट दोनों मेथड होते हैं। कौन कौन से? गेट और सेट मेथड होते हैं। अब देखिए हम एक और प्रॉपर्टी आपको बना के बताते हैं। देखिए प्रॉपर्टी हमारे पास और भी टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। देखिए रीड ओनली प्रॉपर्टी होती है और राइट ऑन प्रॉपर्टी। जब हम रीड ओनली प्रॉपर्टी करते हैं तो सिर्फ हम जो वैल्यू डिफाइन कर देंगे उसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, वही वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। उस वैल्यू को हम सेट नहीं कर सकते, वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ओनली जब हम वैल्यू करेंगे तो हमारे पास रीड ओनली प्रॉपर्टी में सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी उसके अंदर आएगा? गेट मेथड आए, क्या है? गेट सेट आए। और जब राइट ओनली करेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा? सिर्फ सेट आएगा। अब देखिए रीड ओनली प्रॉपर्टी और राइट ओनली प्रॉपर्टी, इसके भी एक एग्जांपल देके अपन समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे गए अपन एक क्लास ऑन लेते हैं। क्लियर? एक चीज हम देखिए आपको क्लियर करते चल रहे हैं। क्लास का नाम जैसे सपोज हमने लिया एग्जाम्पल, क्लास का नाम क्या ले लिया? एग्जाम्पल। अब हमने एक प्रॉपर्टी बनाई यहाँ पे पब्लिक, सिंपल पब्लिक, पब्लिक, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम दे दिया हमने प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम हमने सपोज दे दिया यहाँ पे काउंट। क्या नाम दे दिया? काउंट। एज रिटर्न टाइप जरूर देना पड़ता है। एज किस टाइप? स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग, फ्लोट डेसिमल होगा तो डेसिमल, तो हमने यहाँ पे दे दिया इंटीजर। और हमको इसको कौन सी प्रॉपर्टी बनाना है? रीड ओनली प्रॉपर्टी, यानी सिर्फ इसकी वैल्यू को यूजर रीड कर सके, वैल्यू को चेंज ना कर सके। तो इसलिए हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं रीड ओनली। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? रीड ओनली। ये देखिए हमने कीवर्ड लगा दिया रीड ओनली। रीड ओनली कीवर्ड लगाने के बाद जैसे ही आपने रीड ओनली लगाया, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया? आपने यहाँ पे लिखा पब्लिक, पब्लिक रीड ओनली, रीड ओनली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम दे दिया आपने काउंट, काउंट एज, क्या कर दे? काउंट एज इंटीजर। ठीक, और यहाँ पे कर दिया एंड, एंड प्रॉपर्टी। आपने क्या कर दिया? एंड प्रॉपर्टी। उसके बाद काउंट की जगह पावर कर दीजिए, कर दीजिए आप यहाँ में से, आपने दिया यहाँ पे डेमो। क्या नाम दे दिया यहाँ पे? प्रॉपर्टी नाम डेमो। ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे जो मेथड लिया वो आपने सिर्फ दिया गेट, और यहाँ पे आपने कर दिया रिटर्न, रिटर्न करा दिया आपने 500। रिटर्न क्या करा दिया? 500। ये देखिए आपकी जो प्रॉपर्टी बनी है वो कैसी बनी है? रीड ओनली प्रॉपर्टी। अब देखिए इसका एग्जांपल कैसे समझते हैं अपन। दूसरी क्लास जो अपन ने ली एग्जांपल, तो इसका ऑब्जेक्ट बना लिया ई एज, क्लास का नाम क्या है अपने पास? ई एज न्यू एग्जांपल। क्लास का नाम क्या? एग्जांपल। अब अपन जैसे इसकी वैल्यू को प्रिंट करा तो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा अपन कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। हमने यहाँ पे दे दिया डेमो वैल्यू इज, डेमो वैल्यू इज कॉलन, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया? कर्ली ब्रैकेट में इंडेक्स पास कर दिया, कॉमा। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया ई डॉट प्रॉपर्टी के नाम डेमो। तो देखिए वैल्यू रिटर्न कितनी कर देगा? ये 500। रन करा के देख लीजिए वैल्यू। देखिए पहला ये रेड वैल्यू रिटर्न करा, ये दूसरी वैल्यू कितनी रिटर्न कर दी इसने? 500। ठीक, कितनी वैल्यू रिटर्न कर दी इसने? 500। पर अगर हम इसकी वैल्यू को सेट करने आते हैं, अब हम जैसे देते हैं ई डॉट डेमो इक्वल टू 9900,
तो ये देखिए अपन को एरर दे रहा है, क्या दे रहा है कि प्रॉपर्टी डेमो इज रीड ओनली प्रॉपर्टी, यानी आप इसमें सिर्फ वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, रीड ओनली प्रॉपर्टी। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि जब हम रीड स्टेटमेंट लगा देते हैं, रीड ओनली लगा देते हैं, इसका मतलब उस प्रॉपर्टी की सिर्फ वैल्यू को हम रीड कर सकते हैं, उस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जब नॉर्मल प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उसमें गेट और सेट दोनों आते हैं, उसमें प्रॉपर्टी को हम सेट भी कर सकते हैं और वैल्यू को गेट भी करा सकते हैं। अब इसी तरह जैसे हमारे पास रीड ओनली प्रॉपर्टी है, वैसे ही हमारे पास राइट ओनली प्रॉपर्टी, यानी जिसकी वैल्यू को हम सिर्फ सेट कर सकते हैं, वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू को हम गेट नहीं कर सकते, सिर्फ वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये आप एक यूज कर सकते हैं अपन कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास और ले लेते हैं, क्लास एग्जाम्पल 1 ले लिया अपन ने, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया। सपोज दैट अपन ने कोई एक वेरिएबल लिया हुआ है, उस वेरिएबल को अपन यहाँ से यूज कर लेते हैं। जैसे अपन मान लो वेरिएबल दे दिया है यहाँ पे dim id as इंटीगर, अपन ने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक राइट ओनली। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड जब राइट ओनली बनाएंगे, राइट ओनली प्रॉपर्टी आ गया अपने पास, प्रॉपर्टी का नाम जैसे अपन ने दिया मान लो फॉर एग्जांपल सेट आईडी, प्रॉपर्टी का नाम क्या दे दिया, सेट आईडी एज इंटीगर, एंड प्रॉपर्टी करना पड़ेगी, प्रॉपर्टी क्या करना पड़ेगा अपन को यहाँ से एंड प्रॉपर्टी, तो अपन ने प्रॉपर्टी को एंड कर दिया। जब एंड प्रॉपर्टी करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ हम ओनली कौन सा मेथड आएगा, सेट मेथड आएगा। अब यहाँ से क्या कर देंगे, id इक्वल टू वैल्यू, ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइन आता है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू को, अब जो एग्जांपल क्लास बनाई है dim e1 as integer, e1 डॉट एज न्यू, क्लास का नाम अपने पास क्या, example1, क्लास का नाम क्या, example1। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को सिर्फ असाइन कर सकते हैं, e1 डॉट क्या नाम है, प्रोड सेट आईडी, हम यहाँ की वैल्यू को सिर्फ सेट कर सकते हैं। अगर हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो ये हमको एरर दे देगा, क्योंकि हमने इसको सिर्फ किस लिए यूज किया, सेट करने। तो हमने यहाँ जैसे दिया e1 डॉट सेट आईडी, तो ये हमको क्या दे देगा, एरर दे देगा। ये देखिए एरर दे रहा नीचे, इसका मतलब समझ गए, ये प्रॉपर्टी सेट राइट ओनली, सिर्फ प्रॉपर्टी को आप सेट कर सकते हो, प्रॉपर्टी को आप यूज नहीं कर सकते, वैल्यू को प्रिंट नहीं करते। जहां सॉफ्टवेयर में जरूरत है सिर्फ उस वैल्यू को यूज करना, तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सेट राइट ओनली प्रॉपर्टी। जहां पे सिर्फ वैल्यू को रीड कराना, वहां दोनों करना, तो नॉर्मल प्रॉपर्टी यूज करें। तो ये हमने आपको बताया कि यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टी को कैसे बनाते हैं। तो अपने सॉफ्टवेयर में अपनी नीड के अनुसार आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, क्लियर, अपनी नीड के अनुसार इसको आप सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो ये आपका कुछ हमने आपको डेमो दिए, इन डेमो के आधार पर आप इन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि गेट आईडी और सेट आईडी, ये सेट और गेट, ये दोनों मेथड प्रॉपर्टी के अंदर यूज होते हैं, स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स के आधार पे हम कोई भी यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टी को बनाते हैं, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अपन इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इन सबको, और इनको आप बना के यूज़ करिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा मुझको, थैंक यू। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, अब अपन नेक्स्ट उस पर यूज़ करते हैं क्या, अब अपना नेक्स्ट जो इसमें चैप्टर स्टार्ट होता है ओवरलोडिंग। क्या यूज़ करते हैं अपन, मेथड ओवरलोडिंग। नेक्स्ट अपने पास जो आ रहा है वो मेथड ओवरलोडिंग, यानी मेथड ओवरलोडिंग को अपन कैसे परफॉर्म करते हैं अपन अब ये देखेंगे। तो C++ में, जावा में आप लोग पढ़ चुके हैं मेथड ओवरलोडिंग, तो वैसी मेथड ओवरलोडिंग हमारे पास इसमें भी होती है। मेथड ओवरलोडिंग मतलब कि मेथड का नाम यानी फंक्शंस का नाम सेम रहे, और उसके आर्ग्यूमेंट्स, जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए। तो ऐसे फंक्शंस को अपन उसको क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है, ये भी समझ लीजिए, उसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो हम यूज करते हैं ओवरलोड्स कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, ओवरलोड्स कीवर्ड यूज करते हैं।
अब देखिए एक एग्जांपल देखिए हम आपको बता दें, मेथड ओवरलोडिंग समझ में आ गई होगी। मेथड ओवरलोडिंग क्या है कि जब हम एक फंक्शंस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स से डिफाइन कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन ओवर मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्यों अपन बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोसीजर फंक्शन दोनों को आप ओवरलोड करा सकते हो। अब देखिए इसमें डेमो देके हम आपको समझाते हैं कि कैसे इसमें यूज करना है, आपको कैसे इसको बनाना है। क्लियर? तो अपन चलते हैं सबसे पहले डॉट नेट पे चलते हैं। आप यहाँ से ले लीजिए, मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास, एक क्लास बनाई, क्लास का नाम हमने रख लिया ओवरलोड्स। क्लास का नाम क्या रख लिया, ओवरलोड्स। आप कुछ भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्लास का नाम रख लिया ओवरलोड। क्या नाम रख लिया, ओवरलोड। हमने डिम, एक आर लिया यहाँ पे, डिम आर एस डबल, आर एस डबल, आर हमने क्या के लिए ले लिया, रेडियस के लिए। क्या है, रेडियस के लिए। एक मेथड बनाया हमने पब्लिक ओवरलोड्स। देखिए ओवरलोड्स कीवर्ड मिल जाएगा आपको। ओवरलोड्स अभी ओवर राइडिंग, राइडेबल बताएंगे, ओवर राइड्स भी बताएंगे, सारे कीवर्ड्स बताएंगे। अभी नॉट ओवर राइडेबल, नॉट इनहेरिटेंस, सारी चीजें आएंगी आपके पास। तो ये हमने कर दिया ओवरलोड्स। और उसके बाद सब कीवर्ड कौन सा, मेथड लगाया सब। मेथड का नाम दे दिया जैसे हमने सपोज एरिया, और इसके अंदर आर पास कर दिया। आर किसको पास कर दिया, आर को पास कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल को कैलकुलेट करा लिया। किसको कैलकुलेट करा लिया, एरिया ऑफ सर्किल को। तो हमने यहाँ पे दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, मेथड दे दिया इसके अंदर एरिया ऑफ सर्किल। क्या दे दिया हमने, क्या चाहिए अपन को, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, कर्ली ब्रैकेट, इंडेक्स पास की इसके अंदर 0। उसके बाद एरिया ऑफ सर्किल का हमने फॉर्मूला लगा दिया। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपके पास पाई है, पाई का मान, और उसके बाद आप क्या करते हैं यहाँ पे आर, जो आर क्यूब, जो हमारे पास क्या होता है आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो अपने पास पाई का मान कितना है, तो अपन दे सकते हैं 3.14 इंटू आर इंटू आर, जो भी आपके पास फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगाते हैं हमें लगता है। जो फॉर्मूला आप लगाते हैं वो फॉर्मूला आपने यहाँ से सेट कर लिया, फॉर्मूला को हमने यहाँ से लगा लिया। क्लियर? तो आर दे दिया, ठीक। तो अपने पास एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर, पाई का मान रख दिया और आर इंटू कर दिया। उसके बाद इसी के अंदर अपन एक मेथड और लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक मेथड लिख लेते हैं। जैसे अपन ने दे दिया डिम एल और डब्ल्यू लेंथ विड्थ एज इंटीजर, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, पब्लिक ओवरलोड्स, क्या यूज करेंगे, ओवरलोड्स सब, और यहाँ पे सब एरिया यहाँ पे पास कर देंगे एल इंटू, ठीक। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या निकालना अपन को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अपन यहाँ दे दें कंसोल डॉट राइट लाइन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाया। उसके बाद आपने क्या किया, ब्रैकेट लगाया। उसके बाद आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या, लेंथ गुणे कॉमा एल गुणे डब्ल्यू, लेंथ गुणे। ये आपने यहाँ पे दोनों फंक्शंस को ओवरलोड कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, मेन फंक्शंस क्या आएगी, डेम ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे एस न्यू, क्लास का नाम क्या, ओवरलोड। क्या नाम है क्लास का नाम, ओवरलोड।
उसके बाद अब आपको जो भी निकालना है, तो आपको जैसे एरिया निकालना है, तो आपने जैसे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, तो आप जैसे अपने हिसाब से जैसे एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, तो एक आर्गुमेंट पास कर, तो आपने क्या कर दिया ओबीजे डॉट एरिया और इसके अंदर पास कर दिया 3, क्या पास 3.1। तो अब देखिए इसको आप कंपाइल कराएंगे, सॉरी रन कराएंगे, तो एरिया ऑफ सर्किल बताएगा, क्या बताए एरिया ऑफ सर्किल आ गया। अब आपने जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी चाहिए आपको, तो आपने क्या कर दिया ओबीजे डॉट एरिया, इसके अंदर आपने पास किया 3/6, तो ये क्या बताएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये देखिए दोनों फंक्शंस आप और एक ही क्लास के अंदर, तो ओवरलोड करने के लिए, फंक्शन ओवरलोडिंग करने के लिए यहाँ पे हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं ओवरलोड्स। अगर फंक्शन को ओवरलोड करना है तो यहाँ पे हम कीवर्ड फंक्शन क्या कौन सा कीवर्ड लगा देंगे, फंक्शंस कीवर्ड लगा देंगे। तो फंक्शंस आप ओवरलोड कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न टाइप दे देंगे, वैल्यू का आप क्या कराएंगे रिटर्न। तो जो भी तरीका हो वो तरीका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इतना कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइए। थैंक यू।